आज की सम्मेलन में आए हुए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं फ्रेटर्निटी मूवमेंट की तरफ से। इस मंच पर उपस्थित फ्रेटर्निटी मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसर अबू बकर भाई, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब डॉक्टर रईसुद्दीन साहब, जमात इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष नूरुद्दीन साहब, फ्रेटर्निटी मूवमेंट की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहिना खातून, वेस्ट बंगाल फ्रेटर्निटी मूवमेंट के प्रदेश अध्यक्ष अरफात भाई, सेक्रेटरीज, यहाँ बैठे हुए सभी बंगाल के अलग अलग कोने से आए हुए, इस क्रांतिकारी भूमि से आए हुए हमारे सभी साथियों, बड़ों, भाइयों, सभी को हम अपने दिल के गहराइयों से आदाब पेश करते हैं। सभी को फ्रेटर्नल सैल्यूट। आज ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं दिल्ली से आया हूं, रहने वाला यूपी का हूं और बंगाल की धरती पर आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। और मेरे लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि हम हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं और तब हिस्ट्री में जब बीजेपी ने अभी सिलेबस चेंज नहीं किया था, अब तो सिलेबस चेंज हो रहा है और आने वाले वक्त में आप जो है पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग इतिहास होगा। लेकिन हमने वो इतिहास पढ़ा आज से 15 साल पहले जो रियल इतिहास था। तो उस इतिहास में पढ़ा कि बंगाल की भूमि क्रांतिकारियों की भूमि रही है, परिवर्तन की भूमि रही है, जहां खुदीराम बोस का भी उदाहरण यहां दिया गया, जहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने कलम के जरिए आंदोलन को जो चिंगारी देने का काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन को, जहां पे और आज आप इस समय इस हॉल में बैठे हुए हैं इसी मकसद से कि जब संविधान निर्माता संविधान बनाने के बाद जो है सबको जस्टिस और फ्रीडम की बात कह गए, लेकिन बावजूद उसके 70 साल बाद 60 साल बाद जो सरकार आती है वो संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम करती है। तो उस अधिकार के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए आप जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप फ्रेटर्निटी मूवमेंट के इस आह्वान पे यहाँ आए हैं। एक पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो नारा फ्रेटर्निटी मूवमेंट ने दिया है कि एक ऐसे समय में जब सरकारें जो है संविधान से विमुख हो गई हैं, संविधान के जो मूल जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत से विमुख होके, दूर होके अलग अलग वैचारिक विचारधारा के अनुसार इस देश को, समाज को और हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे समय में और तकरीबन 2 साल पहले फ्रेटर्निटी मूवमेंट एक आंदोलन वजूद में आया और वजूद में आने का कारण यही है कि हम युवाओं को, उन युवाओं को जिनका मस्तिष्क, जिनका जहन, जिनका दिमाग, जिनके दिमाग में नफरत का इंजेक्शन लगाया गया है, जिनके हिंदू और मुसलमान के नाम पे उनको तोड़ने का काम किया गया है, उनको सही रास्ते से हटाने का काम किया गया है, उनको फ्रेटर्निटी मूवमेंट संविधान के मूल्यों के अनुसार उनको एकत्रित करना चाहती है और उनको एक बेहतर हिंदुस्तान के लिए, ऐसे हिंदुस्तान में जहां सबके लिए जगह हो, जहां समानता की बात हो, जहां जस्टिस हो, जहां न्याय हो, जहां पे कोई जो हिंदुत्व का नारा तो लगाया जाता हो, लेकिन सुबोध सिंह का नाम आपने सुना होगा, जो अपने ड्यूटी को निभाते हुए शहीद हो जाते हैं, लेकिन जब उनके हत्यारे जेल से छूट के आते हैं तो ये पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के कहे जाने वालों को माला पहनाते हैं। तो हम ऐसे देश में, ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हत्या करने वाले जो अपराधी हैं वो जेल से छूट के आते हैं, वहां तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के लोग उनको माला पहना के स्वागत करते हैं। इखलाक के बारे में आपको मालूम होगा कि जब उसके अपराधी छूट के आते हैं तो उन लोगों के और उनके उस पे राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किया जाता है, उनको लपेटा जाता है। तो ये इस तरीके से लोकतंत्र इस रास्ते पे चल पड़ा है। और अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो हैशटैग महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसका हम देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है। कभी पता चल रहा है रात में हमें पता चला कि दूसरी पार्टी सरकार बनाएगी, सुबह हम आए और अंसर अबू बकर साहब ने वो खोला नेट, पता चला दूसरी पार्टी के मुखिया जो है चीफ मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं। तो वोट जो है हम दिन के उजाले में देते हैं, लेकिन सरकार रात को चुपके से जो 2-3 लोग मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो लोकतंत्र को इस तरीके से, जिस तरीके से लोग चाह रहे हैं, तोड़ मरोड़ के लोकतंत्र को है अपने अनुसार, अपने सत्ता को हासिल करने के लिए लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। तो हम जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस देश के मूल सिद्धांत को समझते हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की उस बात को समझते हैं जिन्होंने लिखा था, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जब देश आजाद होगा तो कैसा होगा, तो वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, ओ माई फादर लेट माई कंट्रीज अवेक, जिन्होंने कहा था कि कहां हमारा, उन्होंने ये कामना की थी कि हम ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां शिक्षा आजाद होगी, शिक्षा जो है पूंजीपतियों के चंगुल से आजाद होगी, पूंजीपतियों का आधिपत्य उस पर नहीं स्थापित होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं वो सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की धरती पे बंगाल के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, वो स्वप्न जो उन्होंने देखा था कि वेयर द नॉलेज इज फ्री, कहां नॉलेज फ्री है। 300 रुपए से लेके हजारों रुपए तक जेएनयू की फीस हो गई, जिसका जिक्र अभी हमारे जाफर साहब ने आपके सामने किया। जेएनयू की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर फीस इस कदर बढ़ा दी जाती है और जो छात्र सड़क पे आते हैं
अपने अधिकार को मांगने के लिए सरकार के सामने आते उनको लाठियों से पीटा जाता है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं। आपने क्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले 5 सालों में 6 सालों में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग, एमएलए, एमपी, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे चूंकि केस उनकी चल रहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग पकड़े गए, रेप के मामले में पकड़े गए। तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता रेप के मामले में पकड़े गए हैं। क्या आपने कभी देखा पुलिस वाले लाठीचार्ज किए उनके ऊपर, उनको लाठी से पीट रहे, कभी देखा आपने? मैंने नहीं देखा। लेकिन जो छात्र गरीब परिवार से आते हैं, किसान के बेटे, दलित के बेटे, आदिवासी के बेटे, मजदूर के बेटे, बहुत कम उनकी इनकम है, बहुत कम आय है, उनके बेटे जेएनयू में आ रहे हैं तो अचानक फीस बढ़ा दिया जा रहा है और वो जब फीस को माफ कराने के लिए फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको मारा जा रहा है। तो पुलिस की लोकतंत्र कहां चलते हुए 70 साल में आ गया कि पुलिस की लाठी दंगाइयों पर नहीं है, पुलिस की लाठी रेप करने वाले लोगों पर नहीं है, पुलिस लाठियां किस पे चल रही हैं? गरीब के बेटे पे, यूनिवर्सिटी के छात्रों पे चल रही हैं। और मैं आपको बताऊं और इसको एलेबोरेट किया जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए तो आप देखेंगे जब गरीब का लड़का उच्च शिक्षा संस्थानों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं बैरिकेड्स लगाया जा रहा है। सरकार अलग अलग माध्यम से कभी फीस बढ़ा के, कभी कुछ तो कभी कुछ, और जब तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते यूनिवर्सिटी में पहुंच जा रहा है तो तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी के छात्र संगठन के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, वो नजीब को मारते हैं। तुम कैसे उच्च शिक्षा हासिल करोगे? अल्पसंख्यक लड़के, तुम उच्च शिक्षा हासिल करोगे तो डिबेट करते हैं और किसी उस मुद्दे पे उसको मार के गायब कर देते हैं। और 3 साल होने जा रहे हैं, नजीब का कहां है कुछ पता नहीं है। थोड़ी सी वो घटना होती है, पुलिस को सब मालूम चल जाता है। बहुत अच्छी बात है, मालूम चलना चाहिए, पुलिस बहुत सक्रिय है हमारे देश की, बहुत हमारे लिए फख्र और गर्व की बात है। लेकिन नजीब कहां गया? तो एक यूनिवर्सिटी में जो गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय का लड़का पढ़ने जाता है तो कहीं रोहित वहीमुल्ला को मार दिया जाता है या संस्थागत आत्महत्या के लिए मजबूर होता है, उसे आत्महत्या करना पड़ता है, उसे वो चीज झेलनी पड़ती है जात की, और उसकी जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उस कम्युनिटी की बातों से उसको मोटिवेट किया जाता है कि वो आत्महत्या करने में मजबूर हो। तो इस तरीके से लोकतंत्र में और लोकतंत्र में जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं सिर्फ उस पर अगर बात करूं तो आप देखेंगे बहुत ही स्थिति दयनीय है। जहां गरीब समुदाय से, दलित समुदाय से, एक खास समुदाय से लोग जब उच्च शिक्षा संस्थानों में जा रहे हैं तो वहां उनके साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है। आप पायल तड़वी का भी एग्जाम्पल यहाँ पे आया, आप पायल तड़वी को देख सकते हैं। उनकी क्लास में साथ में पढ़ने वाली जो लड़कियां थी वो अपर कास्ट लड़कियां कमेंट करती थी उसके ऊपर कि तुम दलित हो, तुम पढ़ोगी, तुम डॉक्टर बनोगी। फिर अभी देखें कि चेन्नई में जो फातिमा लतीफ का आपने देखा सुसाइड उसने कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसके साथ के लोग उस पर कमेंट कर रहे थे। इस तरीके से देश किधर आ गया? संविधान हमारे देश का यह कहता है कि सबको इक्वल राइट है, सब बराबर है, सब बराबर है। लेकिन जो लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं कि हम पता नहीं कैसे किस तरीके से ब्रह्मा ने हमें पैदा किया, मैं उनकी आस्था पे चोट नहीं करूंगा, लेकिन हम उस विचार पे जरूर चोट करूंगा जिस विचार के अनुसार वो देश में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। देश में रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, फातिमा लतीफ को आत्महत्या करने मजबूर कर रहे हैं, पायल तड़वी को आत्महत्या करने मजबूर कर रहे हैं। हम ऐसे विचार को पे हमें कुठाराघात करना होगा। और इसीलिए फ्रेटर्निटी मूवमेंट, इसीलिए फ्रेटर्निटी मूवमेंट बताना चाहती है अपने छात्रों को, युवाओं को, बंगाल के लोगों को, आप यहाँ पे सामने जो उपस्थित हुए फ्रेटर्निटी मूवमेंट, इसीलिए कि हम ये बताएं कि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, लोकतंत्र जिस रास्ते पे जा रहा है वो रास्ता सही नहीं है। वो रास्ता वो गांधी का रास्ता नहीं है, वो रास्ता संविधान का रास्ता नहीं है। जिस तरीके से संविधान निर्माताओं ने कहा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए होगी, पुलिस जब लाठियां बरसाएंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी? किस तरीके से जेएनयू के बच्चों को मारा गया। अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से बच्चे बुरी तरह से, जैसे किसी गुंडों को पकड़ के मारा जाता है, मुजरिम खतरनाक मुजरिम, उस तरीके से बच्चों को, लड़कियों को मारा गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग बेटियों के सड़क पे मार रहे हैं। ये कौन सा नारा है? कौन सी देशभक्ति और कौन सा राष्ट्रवाद है? ये हम सवाल करना चाहते हैं सरकार से। तो ऐसा हंगामा नहीं, फ्रेटर्निटी मूवमेंट ये कहना चाहती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं परिवर्तन की आग, ये बदलाव की आग, ये सोल्यूशन है। लोग कहते हैं हम समाजवादी हैं। यूपी में जब समाजवादी लोग सत्ता में आते हैं तो दंगा होता है। कौन जिम्मेदार है मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं एक छात्र हूं, मैं युवा हूं। कौन लोग जिम्मेदार है? ये कोर्ट देखेगा और कचहरी देखेगी। हम कहते हैं दंगा होता है, समाजवादियों की सरकार में दंगा होता है। कुछ लोग कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, उनकी सरकार में दंगे होते हैं और हजारों लाखों लोग मार दिए जाते हैं। हम ये सवाल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल सोल्यूशन की जो बात करते हैं, ये कहते हैं कौन सा विचार आप लेके आ रहे हैं सत्ता में? आप विचारधारा लेके आते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो फिर वही दंगे हैं। इसी बंगाल का उदाहरण ले लें कि 34 साल से लोग कह रहे थे इसी बंगाल में, और कौन लोग कह रहे थे आपको मालूम है कि हम सबको बराबर देते हैं, ये देते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है मुर्शिदाबाद में हैंड टू माउथ की कंडीशन, सबसे बुरी कंडीशन अल्पसंख्यक की मुर्शिदाबाद में थी। और लेकिन पोस्ट सच्चर के बाद के हालात हम और आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी सत्ता में आई है तो जो गुंडे उस पार्टी में तो इस पार्टी में गुंडे आ गए। तो
विचारधारा का परिवर्तन नहीं है, समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है, गुंडों का परिवर्तन हो रहा है। गुंडों का इस पार्टी से उस पार्टी गुंडे आ जा रहे हैं, तो लोकतंत्र गुंडों से नहीं चलेगा। फैकल्टी मूवमेंट ये बताना चाहती है, गुंडों के पार्टी बदल लेने से सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है। समाज परिवर्तन कैसे आएगा? संविधान से आएगा। ये जो फैकल्टी मूवमेंट का संविधान है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से आएगा, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से आएगा। और कैसे आएगा? फैकल्टी बंधुत्व से आएगा। उसी संविधान के मूल जो सिद्धांत है, उसी से हमने अपना नाम भी लिया, फैकल्टी मूवमेंट। तो फैकल्टी मूवमेंट ये बताना चाहता है, तुम समाजवादी कहते हो खुद को, लेकिन झूठ बोलते हो क्योंकि तुम्हारी सरकार में दंगे होते हैं। तुम कहते हो गांधीवादी हैं, लेकिन तुम भी झूठ बोलते हो क्योंकि तुम्हारी सरकार में दंगे होते हैं। दंगा में हाथ उंगलियों पे नहीं गिन पाऊंगा कितने दंगे हुए हैं, आप बेहतर जानते हैं हमसे। तो आखिर सवाल कौन करेगा? सवाल हम और आप करेंगे, इस देश में रहने वाले लोग करेंगे, क्योंकि सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं मर रहा है। यहाँ सुबोध सिंह की फोटो लगी हुई है। सुबोध सिंह क्या हिंदू थे? क्या मुस्लिम थे? हिंदू थे। उनके साथ क्या हुआ? उनको वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए आते हैं, दंगे को रोकने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी लोग उनको मार देते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी करने वाले। और तो और उसके अलावा उनके जो केस है वो आगे नहीं बढ़ रहा, उस पर मैं नहीं चाहूंगा। और जो अपराधी हैं वो आते हैं तो उनको माला पहनाया जाता है। तो अपराधियों को माला, फूल मालाओं पहनाने वाला ये देश उस तरफ बढ़ गया है, जो अपराधियों के जहां पर फूल मालाएं अपराधियों को पहनाई जा रही है, बच्चियों पर लाठियां चल रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देश संवैधानिक मूल्यों से चलेगा, देश जो है प्रेम और सौहार्द से चलेगा। और वो प्रेम सौहार्द की परिभाषा संविधान में निहित है, संविधान में बताई गई है। हमको बराबर का अधिकार चाहिए, शिक्षा में सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। लोग बहरे होते हैं, सत्ता बहरी होती है, उसको सुनाना पड़ेगा। उसको जब नारा लगाएंगे इनकलाब जब रोड पे निकल के, तब उसको सुनाई देगा। तो हम ये चाहते हैं छात्र और युवाओं के लोग, आप देखिए पिछले 5-6 सालों में लोग जो है किस तरीके से, जिसके अंदर संवैधानिक मूल्यों को जो चाहते हैं बचा कर रखना, उनके अंदर अजीब से बेचैनी थी उन युवाओं में। 5-6 सालों में अचानक लोग उठे, जो लोग दिल के हिंदू मुसलमान प्रेम और सौहार्द से रहा करते थे, अचानक एक दूसरे को खून के प्यासे हो गए। लोग जो है मॉब लिंचिंग करने लगे। पूर्व नियोजित तरीका ये था कि किसी को मारना है, मॉब लिंचिंग कर दे, गाय के नाम पे, फला के नाम पे। तो वो युवा, जो पूरे देश के युवाओं के अंदर एक बेचैनी थी कि क्या हो ऐसा, तो उस बेचैनी को फैकल्टी मूवमेंट के रूप में जो है हम लोगों ने उसको अमल में लाया, उसको व्यवहारिक रूप दिया। उस जो बेचैनी थी कि कुछ पूरे देश भर से युवाओं का ये डिमांड थी, ये चाहते थे कि हम संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हम समाज को चलाने का काम करें। लोगों के बीच जो धर्म और आस्था के नाम पे, जात के नाम पे और धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है, खास विचारधारा पिछले कई सालों से, कई दशक से कह सकते हैं फैलाई जा रही है, मंदिर के नाम, मस्जिद के नाम पे। और जो मुद्दे हैं समाज के, जो गरीबी है, जो गुर्बत है, जो समाज की जो गरीबी है, उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। अभी आज ही जो है BSNL में काम करने वाले तकरीबन 1.5 लाख लोग हैं कर्मचारी, जिसमें से आधे लोगों, 70,000 लोगों को VRS लेने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। और जो लोग नहीं ले रहे हैं वो आज पूरे भारत में BSNL के कर्मचारी आज धरने पर हैं। वो लोग कौन है? वो क्या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है? वो अलग धर्म के लोग हैं। लेकिन इस देश की सरकार की नीति ऐसी है कि वो लोग जॉब छोड़ने मजबूर हो रही है। उनकी जॉब नहीं है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में लाखों की सीट खाली है, वैकेंसीज है, लेकिन उसको नहीं भरा जा रहा। यूपी में क्या हो रहा है? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो रहा है, अभी आगरा का बदलने वाला है। नाम बदल रहा है, लोकतंत्र नहीं बदल रहा, राम बदल रहा है। तो नाम बदलने से क्या देश चलेगा? नहीं चलेगा। तो कौन सवाल उठाएगा? हम सवाल उठाएंगे, आप सवाल उठाएंगे, पीड़ित उठाएंगे, विक्टिम उठाएंगे, दलित उठाएंगे, अल्पसंख्यक उठाएंगे, आदिवासी उठाएंगे और फैकल्टी मूवमेंट आवाज उठाएगी। हम समाज को ये बताना चाहते हैं, युवाओं को जो कॉलेज में पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कॉलेज कैंपस में युवाओं को कि हम लोकतंत्र जो अधिकार देता है सबको, अब वो नहीं जो गुमराह करते हैं ये लाल झंडे के लोग, माफ करिएगा, गुमराह करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लड़का जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी स्कूल में। ये इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी ये सबको अधिकार मिले। आप 5 स्टार जाइए, उसमें जाके पढ़िए आप, या जो है सब गरीब आदमी जो है अपने गांव में कहां से वो बच्चा स्कूल लाएगा, वो भी पढ़े। सबको पढ़ने का अधिकार हो। हम जो आसमान ऐसे आइडियाज नहीं सेट करते हैं जो कभी पूरे ना हो, और 34 साल तक बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाया जाए, और 34 साल बाद भी मुर्शिदाबाद के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो जो है शिक्षा से दूर रहे, रोजगार से दूर रहे, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये सरकार जो आई थी, क्या यूनिवर्सिटी दे दी आपको? नहीं दी। जो यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार ने MU का ऑफ कैंपस यहाँ बनाया था, क्या वो कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? जो मुर्शिदाबाद के लोग हैं बताएंगे नहीं है। मैं खुद गया हूँ और देखा हूँ, वहां कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां बजट नहीं सरकार दे रही है। सरकार का बजट किसके लिए है? किसके लिए है? पूंजीपतियों के लिए बजट है सरकार का, शिक्षा के लिए बजट नहीं है। सरकार झूठ बोलती है, 3% खर्च कर रही है GDP का, जबकि इससे पहले जो कमेटियां बनी थी, कमेटी ने कहा था 6% शिक्षा का खर्च होना चाहिए GDP का शिक्षा पर, लेकिन खर्च नहीं हो रहा। सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे किसके लिए हैं? बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए हैं, MLA खरीदने के लिए, माफ करिएगा, MLA खरीदने
खरीदने के लिए 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन चाहिए कि मेले खरीदना है। तो ठीक है, इस तरीके से क्या लोकतंत्र चलेगा? ये हम और आपको सवाल करना है इस देश से कि पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, विचारधाराएं खोखली हो गई हैं। ये खोखली विचारधारा से देश नहीं चलेगा। खोखली विचारधारा से उधार ले गई या नफरत की विचारधारा से समाज नहीं चलता। कैसे चलेगा? संवैधानिक मूल्यों से देश चलेगा, और वो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार फ्रेटर्निटी मूवमेंट इस देश को, इस समाज को चलाना चाहती है। वो संवैधानिक मूल्य इस देश के युवाओं को और बंगाल के युवाओं को बताना चाहते हैं। ये संविधान है जो कहता है इक्वलिटी, जो डेमोक्रेसी की बात करता है कि सबको समान अधिकार है, वो किसी तबके का हो। वो संविधान जो कहता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सबको मिलेगा, और धर्म देख के, जात देख के नहीं मिलेगा। जो 70 साल से मुकदमा लड़ रहे थे, अचानक कोर्ट ने कुछ और कह दिया। तो हम एक बात कहें, हम कोर्ट को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो रिप्रेजेंट करने वाला जो प्लेटफॉर्म था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने फैसले के बाद क्या करना, उसी की बात करें। उसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में बात कर रहा हूं। उसने कहा कि हम फैसले का सम्मान तो करते हैं, संतुष्ट नहीं है। तो आप देखिए कि इस देश में संविधान की जो आत्मा है, उसको आप देख सकते हैं। क्या इस संविधान की आत्मा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाला संगठन 70 साल मुकदमा लड़ने के बाद, और 70 नहीं, 1854 में पहली बार मुकदमा हुआ था, 150 साल मुकदमा चलने के बाद इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि हम सम्मान तो करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संतुष्ट नहीं है। तो सम्मान और संतुष्टि में जो फर्क है, उस फर्क को हम मिटाना चाहते हैं। फ्रेटर्निटी मूवमेंट उस फर्क मिटाना चाहती है कि जस्टिस डिलीवर होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए सबको। क्यों न्याय नहीं मिलेगा? क्यों शिक्षा में न्याय नहीं मिलेगा? क्यों समाज में नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? तो जो नौकरी का सवाल है, जो है शिक्षा में सवाल है, जो यूनिवर्सिटी का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश ईस्टर्न यूपी में, वहां यूनिवर्सिटी नहीं है बहुत ज्यादा, वहां भी यूनिवर्सिटी नहीं, वहां नाम बदले जा रहे हैं। तो जो मूल मुद्दे हैं समाज के, उन मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां उन मुद्दों से गुमराह करना चाह रही हैं हमें और आपको, और हम चाहते हैं, फ्रेटर्निटी मूवमेंट चाहती है, हम उन मुद्दों के अनुसार सोशल जस्टिस की बुनियाद पे, संविधान के मूल सिद्धांतों की बुनियाद पे इस देश को चलाना चाहते हैं। ये देश उन बुनियाद पे चले जिन बुनियाद पे इस काम किया गया था। जिस बुनियाद पे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, जहां गरीब का बच्चा रोहित वही मुला भी सच उठा के जिए। तो हम चाहते कोई दूसरा रोहित वही मुला आत्महत्या करने के लिए बाध्य ना हो। हम चाहते कोई दूसरी फातिमा लतीफ जो है आत्महत्या करने के लिए बाध्य ना हो। हम चाहते कोई दूसरी पायल तड़वी आत्महत्या ना करे कास्ट के बेस पे, और जो है उस लिंग आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ ना किया जाए। तो ये फ्रेटर्निटी मूवमेंट का उद्देश्य है। जो फ्रेटर्निटी मूवमेंट इस समाज में, और खासकर वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों से यहाँ किस तरीके से एक राजनीतिक विचारधारा प्रवेश कर रही है धीरे धीरे। इलेक्शन के बाद उसका रिजल्ट देख रहे हैं। ये खास राजनीतिक विचारधारा जिसकी राजनीति में नफरत पोशीदा है, जिसकी राजनीति में नफरत निहित है, तो ऐसी विचारधारा जिसमें राजनीति है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। उसके साथ, अज़्म के साथ, इस उम्मीद के साथ हम ये काम करना चाहते हैं बंगाल में कि जो राजनीतिक विचारधारा बहुत तेजी से हिंदुस्तान की हर जगह फैल रही है और बंगाल में भी आ रही है। बंगाल में लोग जो है मॉब लिंचिंग घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उसका एक उदाहरण है। मॉब लिंचिंग घटनाएं यहाँ बढ़ रही हैं, उसको खत्म करना था। 10 साल पहले बंगाल में ये चीज नहीं थी, दूसरे तरीके का अलग तरीके से शुफर था, लेकिन अब खुले तौर पे मॉब लिंचिंग, खुले तौर पे जो है राष्ट्रवाद का नाम लेके एक दूसरे को डराने की कोशिश की जा रही है। तो वो खत्म होना चाहिए। देश में विकास तब होगा, अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे, ये जो छात्र होंगे जानते होंगे, विकास तब होगा जब शांति होगी। जब शांति होगी तभी जो है विकास होगा। शांति है नहीं, विकास की बात की जाए, किसको गुमराह कर रही है सरकार? तो हम कहेंगे जो छात्र हैं वो युवा उठेंगे और आवाज उठाएंगे। सबसे जरूरी है आवाज उठाना। आप देखिए कोई आवाज उठा रहा है, लिंचिंग होती है कोई आवाज उठाता है, यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ऐसे फैसले हो रहे कोई आवाज उठा रहा है। अभी हजारों करोड़ रुपए लगा के एनआरसी हुई, जिसका भी नाम लिया गया, और उसके बाद एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अब कभी एनआरसी नहीं होगी। रंजन गोगोई ने कहा था ये आखिरी, अब कभी एनआरसी नहीं होगी। अभी सेशन शुरू हुआ पार्लियामेंट का, तो गृह मंत्री ने कहा कि वहां की सरकार कह रही है कि दोबारा एनआरसी होगी, फिर एनआरसी होगी। तो देश के मुद्दे पर बात कौन करेगा? एक बार एनआरसी, 2 बार एनआरसी। वो लोग जो जिनके आबाओ अजदाद, जिनके बाप दादा इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, आजादी के लिए अपने आप कुर्बान कर दिए, उनसे अब ये पूछा जाएगा कि अपना वो वोटर आईडी दिखाओ, तुम यहाँ के हो कि नहीं हो? अरे है नहीं, लेकिन हमारे बाप दादा इस देश के लिए कुर्बानी दिए, और हमसे पूछा जाएगा कि तुम यहाँ के हो, अपने आईडी कार्ड दिखाओ। तो जब इस देश के लिए कुर्बानी के लिए कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया, तो अब क्यों दिखाएंगे हम? ये सवाल पूछना चाहिए। मैं छात्र होने के नाते पूछ रहा हूँ, जिनके लोग अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किए, उनसे पूछा जा रहा है आईडी है कि नहीं तुम्हारे पास? आईडी पहले पूछना चलेगा। और तुम्हारे पास कौन सी आईडी तुम पूछ रहे हो? देश की प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने के लिए कोई आईडी की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ मौजूद हैं हम
बताएंगे कि हमारे पास जो विचारधारा है वो प्रेम की विचारधारा है। ये बताना होगा, धीरे धीरे एंगेज होना उस सोसाइटी में। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा छात्र बैठे हैं यहाँ पे, लोगों से इंगेज होंगे, लोगों से। ये नफरत का जवाब नफरत नहीं है। हम देखते हैं कि अक्सर जब नफरत से कोई बात किया तो हम भी नफरत से नहीं, सौहार्द से, संविधान के जो मूल्य है उसके अनुसार जो है हम सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे, हम उसके अनुसार जो है लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। तो संविधान जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे हम अपनी राजनीति को, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात फ्रेटर्निटी मूवमेंट ये कहती है, वो उसी आधार पर करती है कि सामाजिक न्याय कैसे होगा जब संविधान के मूल्यों को हम समाज में स्थापित करेंगे। उसी आधार पर लोगों से जुड़ेंगे, उसी आधार पर भाईचारे को फिर से, जो इससे पहले हुआ करता था, उस भाईचारे को फिर से हम वो लोगों को जो है सामने लाने की कोशिश करेंगे, उस विचार को। तो हम बात खत्म करेंगे इस उम्मीद के साथ, इस कामना के साथ कि बंगाल की धरती पर बंगाल के जो युवा है, क्रांतिकारी हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो लोग अपने अंदर वो इनकलाब रखते हैं। तो कहते हैं कि जो इनकलाब की आमद का इंतजार न करते, इंतजार नहीं करेंगे हम कि कब जो है अगला प्रोग्राम होगा, उसके बाद जो हम समाज में जाएंगे और प्रेम सौहार्द की बात करेंगे, बल्कि आज से, अभी से हम जब समाज में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, तो सौहार्द के लिए, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए हम संघर्ष करेंगे, लोगों के मुद्दों पे काम करेंगे, लोगों से इंगेज होंगे। युवाओं के जहन में जो नफरत, जो पाठ्यक्रम के जरिए, आपको मालूम है कि जहां जहां भाजपा तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी आ रही है, वहां सिलेबस बदल दे रही है। कल अब इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज थी, हम देख रहे थे, सदस्य साहब दिखा रहे थे कि वो कांग्रेस को, इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज थी जिसमें बताया गया है, नया अभी सिलेबस आया है कि गुजरात में कि जो वो ट्रेन, जो गुजरात में कौन सी ट्रेन थी, साबरमती ट्रेन थी, उसमें कॉन्स्पिरेसी थी कांग्रेस की। नया सिलेबस बन रहा है, तो सिलेबस बदल गया। जिनका कोई इतिहास नहीं है वो इतिहास को बदल दे रहे हैं। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है, जिनका कोई इतिहास नहीं, जो कोई इतिहास बना नहीं सकते, वो इतिहास की किताबों को बदलने का काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि इतिहास को बदलने से इतिहास नहीं बनता है। इतिहास जो है वो था और वही रहेगा, और कोई नफरत की विचारधारा इतिहास को नहीं बदल सकती। तो उसको नफरत किस तरीके से परोसा जा रहा है, सिर्फ अपनी बातों से नहीं, सिर्फ विचारधारा से नहीं, बल्कि विचारधारा को सिलेबस के माध्यम से सिलेबस में डाल रहे हैं। राजस्थान में जब बीजेपी जा रही है तो वहां सिलेबस चेंज कर दे रही है। वहां के बच्चों के, तो नए जो नौनिहाल है, जो बच्चे हैं, जो क्लास में आ रहे, उनके जहन में नफरत बोलने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से सिलेबस से, किताबों के जरिए, वीडियो से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पार्टी की विचारधारा के जरिए इलेक्शन में किस तरीके से गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सौहार्द का काम, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार काम करने वाले कोई नहीं। हम और आप बैठे हैं, तो हम भी पहले बैठे थे, लेकिन 2 साल 3 साल पहले फ्रेटर्निटी मूवमेंट के रूप में हम सामने आए हैं। और आप सभी से आग्रह करते हैं कि हम संवैधानिक मूल्यों के लिए काम करेंगे, हम प्रेम के लिए काम करेंगे, सौहार्द के लिए काम करेंगे, सोशल जस्टिस के लिए काम करेंगे, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को एक बेहतर, एक खुशनुमा, एक अच्छा लोकतंत्र बनाने का काम करेंगे, जिसमें दलित का भी अधिकार हो, जिसमें जो है अल्पसंख्यक का भी अधिकार हो, जिसमें धर्म, जात और उसके कास्ट के अनुसार कोई किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। तो हम बात को खत्म करते हैं इस आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि हम सभी फ्रेटर्निटी की जो विचार है, जो पॉलिटिकल सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, उसके अनुसार हम काम करेंगे। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, अपने अपने जिले में जहां से हम आए हैं, वहां पर फ्रेटर्निटी मूवमेंट को मजबूत बनाने का काम करेंगे, युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, जिनके जहन में नफरत घोला गया है, उनको अपने करीब लेके आगे काम करें और बताएंगे, करीब आओ तो शायद हम ये समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। उनको करीब लाएंगे, उनको जो है संवैधानिक के मूल्यों के अनुसार एक पॉलिटिक्स, एक नया विचार उनको देना चाहेंगे। ये नया विचार जो फ्रेटर्निटी मूवमेंट आपको देना चाहती है, ये परिवर्तन का विचार है, और इसी विचार से परिवर्तन, ये इस पॉलिटिकल एरिया में परिवर्तन जो आएगा वो इसी विचार के अनुसार आएगा। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी यहाँ आए और फ्रेटर्निटी मूवमेंट की आवाज बन करके अपनी जगह जाएंगे और एक बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए आप सभी काम करेंगे।